हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो रिपर्टरी सब्जेक्ट पर है। रिपर्टरी में आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डॉक्टर केंट जो हैं उनका बर्थ कहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी स्टडी कहाँ पर कंप्लीट की, देन उन्होंने अपना जो उनका होम्योपैथी में इंटरेस्ट कैसे आया उनको वो बताऊँगी। फिर उन्होंने उसके बारे में उनका क्या कंट्रीब्यूशंस था वो बताऊंगी। उन्होंने होम्योपैथी से रिलेटेड कौन कौन सी बुकें लिखी हैं उस बारे में बताऊंगी मैं। देन कैंट ने, जो डॉक्टर कैंट हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के, वो डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो आगे भी इस वीडियो में आप बने रहिए। डॉक्टर केंट का जो बोर्न हुआ था वो हुआ था मार्च 31, 1849 में वुडेन, न्यूयॉर्क में हुआ था। और इनकी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो हुई थी एक्लेक्टिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंसिनेटी में। और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी संत लुइस एज एन एक्लेक्टिक फिजिशियन थे ये एक। और इनका जैसे कि होम्योपैथी में इंटरेस्ट कब आया इनको, 1878 में आया था। और ये इंटरेस्ट इनका क्यों आया, क्योंकि एक बार ऐसा, मतलब इनकी जो वाइफ थी वो बीमार थी और इन्होंने इक्लेक्टिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट उनका किया था, पर वो सही नहीं हो पा रही थी, वो क्योर नहीं हो पा रही थी। तो फिर इन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ हुआ था उन पर और फिर वो होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर हो गई थी। तो इस तरीके से उनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट आने लगा। केंट ने बिगिंस में प्रैक्टिस में लो पोटेंसीज का यूज़ किया था, बट वो इस लो पोटेंसी से सेटिस्फाई नहीं हुए। जब डॉक्टर केंट जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए लो पोटेंसी से, तो उन्होंने हर मेडिसिन की 30 पोटेंसी को टेस्ट किया, रिजॉल्व करते गए वो। और उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने अपने खुद के हाथों से ही 30 पोटेंसी की एक मेडिसिन पोडोफाइलम बनाई और उसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू सेंटिसिमल स्केल के अकॉर्डिंगली, और उसमें उन्होंने मेथड यूज़ की थी डॉक्टर हैनेमन की। ओके। और जिस दिन उन्होंने ये पोटेंसीज बनाई उस मेडिसिन की, उसी दिन उनके क्लिनिक पर एक इमरजेंसी में एक चाइल्ड आया जो बहुत ज़्यादा बीमार था, बिल्कुल डेंजरसली इल था। और वो बिल्कुल लेटा हुआ था उसकी मदर के हाथों में, मतलब हिल भी नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार था। और उसका जो स्टूल था वो थिन येलो था और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर था उसका, बिल्कुल पोडोफाइलम के स्टूल की तरह उसका ऑर्डर आ रहा था, हॉरिएबल, ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा कॉपियस था। तो डॉक्टर केंट ने उसको, जो चाइल्ड था, उस पर पोडोफाइलम 30 का यूज़ किया उस चाइल्ड पर सिंगल डोज में। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही एक सरप्राइज्ड रिजल्ट आया। उनकी ग्रैंड मदर ने बताया कि वो चाइल्ड अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। 1 डोज में ही पोडोफाइलम ने क्योर किया एक डेंजरसली इल पेशेंट को। तब जाकर डॉक्टर केंट को ये रियलाइज़ हुआ कि पावर ऑफ द पोटेंटाइजेशन रेमेडी, मतलब उनका जो पावर होता है मेडिसिन का वो पोटेंटाइजेशन से ही होता है। उनको ये रियलाइजेशन हो चुका था। कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। जो डॉक्टर केंट थे वो हाई पोटेंसीज होम्योपैथ थे। मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ जो थे उनके पहले वो लो पोटेंसीज का यूज़ करते थे अपनी रेमेडीज़ में। डॉक्टर केंट जो थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एडवोकेट किया था, यूज़ किया था उन्होंने 30, 200, 1M, 50M, CM, DM एंड MM पोटेंसीज का, वो भी उन्होंने बनाई थी सेंटिसिमल स्केल से। ओके। तो हम बोलते हैं डिग्री ऑफ, सीरीज ऑफ डिग्री बोलते हैं हम इसको। ओके। डॉक्टर केंट का ये मानना था कि किसी भी क्रोनिक डिसीज को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 30 पोटेंसीज का यूज़ करना पड़ेगा मेडिसिन में। और जब 30 पोटेंसीज कंप्लीट हो जाती है, देन हमें नीड होती है 200 पोटेंसीज की। एंड
जब 200 पोटेंसीज की एक्शंस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें 1 m पोटेंसीज की पोटेंसी यूज़ करना चाहिए पेशेंट पर। देन उसके बाद में हमें और हायर पोटेंसी पे जाना चाहिए। ओके, हायर एंड हायर पोटेंसीज क्योर परमानेंटली। उनका ये कहना था कि हम धीरे धीरे हाई पोटेंसी पे जाएंगे और फिर हम उस डिसीज़ को पूरी तरीके से परमानेंटली क्योर कर पाएंगे। ये डॉक्टर केंट का पॉइंट ऑफ व्यू था। कॉन्ट्रीब्यूशंस में डॉक्टर केंट ने सेकंड में लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शंस के बारे में बताया। उनका ये मानना था कि कोई भी मेडिसिन्स अगर हम पेशेंट को देते हैं, पर्सन को देते हैं, तो वो एक्शन मेडिसिन्स का होता है और उधर से कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आता है। उनका इसका ये लाइन बोलने का उनका मतलब ये था कि जब हम कोई भी सिमिलिमम होम्योपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं तो मेडिसिन्स अपना एक्शन दिखाकर फिर रिएक्शंस देती है, मीन्स एग्रावेशंस करती है और वो एक परमानेंट क्योर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगर हमने राइट सिमिलिमम चूज़ किया है तो एग्रावेशंस भी होगा। जो डॉक्टर केंट है उन्होंने कौन कौन सी बुक को लिखा है उन बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी नाम उनके। फर्स्ट में उन्होंने रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को लिखा है, लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विथ न्यू रेमेडीज भी लिखी है उन्होंने, लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक फिलोसॉफी, यूज ऑफ रिपर्टरी, हाउ टू स्टडी द रिपर्टरी, हाउ टू यूज द रिपर्टरी। ओके, न्यू रेमेडीज, क्लिनिकल केसेस, लेजर राइटिंग, एफोरिज्म्स एंड प्रिस्क्रिप्ट। What the doctor need to know in order to make a successful prescriptions। कैंट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी के बारे में अब बात की जाएगी। कैंट emphasized a detailed study of the experiences of the whole person who is sick। A man consists of his body, mind and spirit। डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंग एक जो मैन होता है उसके अंदर बॉडी होती है, माइंड होती है और स्पिरिट रहती है। ओके, एंड ही इज ए नाउ टू अस बाय हिज टोटल बिहेवियर। और उसका बिहेवियर जो है, देयर इज ए कॉमन एक्सिस्टिंग इन ऑल बट दे आर ऑल्सो एक्सिस्टिंग समटाइम्स अनकॉमन। मतलब किसी किसी में कॉमन भी हो सकते हैं पर अनकॉमन भी, विच मेक ए इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर। जो अनकॉमन होते हैं वो हमें इंडिविजुअलाइजेशंस को शो करते हैं और वो डिफरेंट होते हैं अदर्स से, इसीलिए हम इंडिविजुअल उसको मान सकते हैं अनकॉमन को। इन इंडिविजुअल्स एक्सप्रेशंस रिमेनिंग विथ हिम इन हेल्थ एंड इन डिसीज। इट शुड बी अन इंडिवेयर ऑफ द physicians to know the person in health and to notice the deviation in the disease conditions in order to understand the nature of disease and to form image of the whole. Whole should be give primary importance and the organ or tissues secondary। डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंगली वोल पर्सन को लेना प्राइमरी होगा, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और सेकेंडरी में हम ऑर्गन और टिश्यूज़ को लेंगे, मतलब पूरी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन और इनको हम सेकेंड में रखेंगे। द वोल ऑफ पर्सन इज ए यूनिक एंड हैंस टू रिक्वायर इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन ऑफ द फिजिशियंस विच क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स जो वोल पर्सन जो होता है वो एक यूनिक होता है और जो हमें इंडिविजुअलाइजेशन को शो करता है। ओके, और हमें क्लियर पिक्चर देता है, क्लियर ऑब्जेक्ट देता है। ओके, द इमेज ऑफ पर्सन शुड बी फॉर्म्ड इन टोटलिटी। दिस द पर्सन शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड बिकॉज ही सिम्टम्स आर यूनिक। हम क्यों पता कर पाते हैं कि वो इंडिविजुअलाइज है? क्यों? क्योंकि उसके सिम्टम्स यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं। दिस इज पॉसिबल व्हेन वन गिव मोर इम्पोर्टेंट टू सिम्टम्स। और वो जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट, विच आर यूनिक टू द पर्सन। वो पर्सन को यूनिक बनाते हैं एंड गिव लेस इम्पोर्टेंट टू कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसीज। और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं डिसीज के वो तो लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं
नो डाउट द कॉमन सिम्टम्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिसीज। उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हम उससे पता कर सकते हैं कि हाँ ये डिसीज़ है। बट द प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी अलोन हेल्प टू सिलेक्ट द मेडिसिन्स। बट जो प्रिस्क्राइब की हम टोटलिटी करेंगे, जो यूनिक सिम्टम्स होंगे उससे हम इंडिविजुअलाइजेशन निकालेंगे, देन उसके बाद ही हम पता कर पाते हैं, मेडिसिन को सिलेक्ट कर पाते हैं मीन्स। और जो सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उससे हम सिर्फ डिसीज़ का नेम पता कर पाते हैं, उससे हम मेडिसिन सिमिलिमम नहीं निकाल पाते हैं। Kent has classified symptoms into general, particular and common to understand the person, part and disease respectively. ओके मतलब कैंट जो थे उन्होंने सिम्टम्स को बताया है कि जनरल सिम्टम्स को बताया है, पर्टिकुलर को बताया है और कॉमन सिम्टम्स को। ओके डॉक्टर कैंट ने जो Kent lay more emphasis on the general and uncommon particulars means जो डॉक्टर कैंट है उन्होंने जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और अनकॉमन पर्टिकुलर जो सिम्टम्स हैं उनको इम्पॉर्टेंस दी है। ओके और डॉक्टर जो कैंट है उन्होंने माइंड के जो सिम्टम्स है उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंस दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है द माइंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इन द रेमेडी and in the sick. Dr. Kent in his lecture on homeopathic philosophy and materia medica has emphasized the importance of knowing the main love and hates। मतलब उन्होंने जो उनकी फिलोसॉफी थी, जो उनकी मटेरिया मेडिका थी, उन्होंने बताया है लव और हिट्स के बारे में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। ही पॉइंट आउट द लव एंड हिट्स, उन्होंने लव हिट्स को पॉइंट आउट किया है, डिजायर एंड एवर्जन्स को किया है, आर द डीपेस्ट मेंटल सिम्टम्स। ओके जो डीप मेंटल सिम्टम्स होते हैं। कैंट टोटलिटी इज इरेक्टेड बाय फॉलोइंग, उन्होंने क्या क्या बताया है, माइंड बताया है, माइंड के अंदर विल बताया है, एंगर, इरिटेबिलिटी, लव, हिट्स, फियर, ग्रीफ, एंजाइटी, सैडनेस, इंडिफरेंट, लैक्विसिटी एक्सेट्रा को विल में लिया है। परवेंशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को में हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, एब्जॉर्ब्ड, क्लेरिवोयंस, कन्फ्यूजन्स, डलनेस, कंप्रेंशंस, इम्बेसिलिटीज, मेंटल एक्टिविटी, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शंस। फिर उसके बाद में परवेंशंस ऑफ मेमोरी में उन्होंने लिया है absent minded, forgetful, mistakes in writing, speech, disorders of speech etc. Symptoms में preventions of sexual sphere including just menstruation symptoms, general aggravations before, during and after menses, effect of coition, symptoms pertaining to appetite, food desire, aversion, thirst को बताया है। Things affected the entire body like weather, temperature, food poisons and मोशंस, सिम्टम्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। पार्टिकुलर्स में उन्होंने सिम्टम्स रिलेटेड टू द पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, सिम्टम्स विद क्लियर मोडालिटीज। तो आज मैंने आपको कैंट के बारे में कुछ चीज़ों को बताया है। आगे भी मैं आपको डॉक्टर कैंट की रिपर्टरी के बारे में कंप्लीटली बताऊंगी। अगर आप होम्योपैथिक रिपर्टरी से रिलेटेड कोई वीडियो किसी टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू सो मच।